बहुत ज्यादा नुकसान किया आदि ने। ई स्पोर्ट्स भाई हैकर्स को सपोर्ट करता है, हैकर्स की टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉट भाई थैंक यू। चलो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। फिर माइक ओपन हुआ था जब लास्ट में गॉड्स के साथ फाइट हुई थी। सम और टेलिंग इट्स जस्ट अ फन टूर्नामेंट। इंसल्ट मत करो भाई मेरे लाइनअप का। बहुत चीजें खुल के बताया। इनवाइट मिला है जीजा आपको? और अनऑफिशियल में भी या ऑफिशियल में भी। भाई तूने सोल को वाटर सिटी में बड़ा परेशान स्काउट भाई की स्ट्रीम देखी, ही रियली अप्रिशिएट्स यू बीइंग इन हिज टीम। लेट्स सी व्हाट द ओजीज कैन अचीव दिस टाइम। हाँ भाई, हम दोनों काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। इवन आई अप्रिशिएट स्काउट्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन जो वो मैं देख रहा हूँ अभी प्रैक्टिस के दौरान। भाई उसको एक बढ़िया प्लेयर की ज़रूरत थी टीम में, और जो उसके टीम में गैप्स थे, फॉल्ट्स थी, वो चीज़ें मैं सारी सॉल्व करने के लिए पूरा वर्क कर रहा हूँ अभी। एंड कोइंसिडेंटली जिस चीज़ों में मैं स्पेशलाइज करता हूँ वही चीज़ें उनको चाहिए थी टीम में, वही कमी थी, तो काफ़ी सही है। और सैयद को भी एक बढ़िया ट्रेड प्लेयर मिल गया जो उसके साथ पूरा गेम में ट्रेड वगैरह लेगा उसका, एंड हम दोनों साथ साथ में खेलते हैं, वैसा है मेनली। व्यूज़ ऑन स्काउट आईजीएलिंग, भाई बहुत बढ़िया कर रहा है भाई आईजीएल। वो मतलब जोन में कहाँ कहाँ पे जाना है वो चीज़ का क्लैरिटी रहता है, कब फाइट लेना है कब नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें अच्छे से डिसाइड कर रहा है वो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फ़िल्टर, अरे नहीं भाई फ़िल्टर वगैरह कुछ नहीं, मेरा काम है एज ए टीममेट कम्युनिकेट करना, वो मैं अच्छे से करता हूँ, वो चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग है। भाई तूने सोल को वाटर सिटी में बड़ा परेशान किया था। हाँ भाई याद है मेरे को मुंह पे कूद के फाइट लेते थे हम लोग, एकदम मुंह पे ड्रॉप करते थे छत पे। वाटर सिटी का कौन सा बिग हाउस होता है उसके छत पे। रोल क्या है अब तुम्हारा? सेकंड एंट्री अगर मान लो वैसा। मेनली सैयद और मैं ही क्लोज इन करते हैं, तो मतलब हम दोनों प्रायोरिटी पे हम लोग मूवमेंट वैसा रखते हैं क्लोज रेंज में कि वो आगे रहता है और मैं जस्ट उसके पीछे उसका ट्रेड लेने के लिए। भाई टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हो क्या चीचा? टूर्नामेंट खेल रहा हूँ ना ब्रदर, चालू तो हम दो बीएमपीएस। इनवाइट मिला है चीचा आपको? यस ब्रदर, ऑब्वियसली इसके लिए तो इतना खेल रहा हूँ, वरना क्यों खेलता भाई। सम और टेलिंग इट्स जस्ट अ फन टूर्नामेंट। क्या फर्क पड़ रहा है? बोलने वाले लोग बहुत थे भाई, इवेंट चालू जब हो रहा था बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, क्या फर्क पड़ा? प्रीमियर इवेंट में फर्स्ट प्लेस 55 लाख रुपीस निकाल सकेंगे वो लोग लिक्विपीडिया से। टीएक्स को फ्लूक बोलने वाले लोग हैं, एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ा टीएक्स को? टीएक्स से कोई लेके जा सकता है ऑफिशियल का टाइटल? नहीं लेके जा सकता। होगा ओन आवर हार्ट्स, बस दिस टीम ओन आवर रिस्पेक्ट। प्लीज स्पीक फॉर योर सेल्फ। आई थिंक आवर एक तो करो मत, माय करो, स्पीक फॉर योर सेल्फ। देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके दिल में, दिमाग में और हर जगह पे ये वाला लाइनअप मान्या, जोकर, नकुल, रॉनी, सौमय, मायावी, आयोगी है। तो प्लीज स्पीक फॉर योर सेल्फ, डू नॉट स्पीक फॉर आवर मेरे चैट में करो मत, क्योंकि भाई मेरे को गुस्सा आता है। ये अपने लौंडे यहाँ पे दिल से सोल को अपना मानते हैं, बट अभी भी लोग यहाँ वहाँ पे कमेंट करते हैं कि नहीं दिल में तो वो नहीं। भाई तो मत रखो फिर, तो जाओ फिर, इंसल्ट मत करो भाई मेरे लाइनअप का। ये लोग दिल से चाहते हैं सोल को, और ये लोग दिल से चाहते हैं कि सोल के लिए कुछ करे। ये लोग जितना प्यार सोल को करते तुम उतना प्यार उनको दे नहीं सकते क्या? कल मान्य ने जो पोस्ट किया कि मैंने 3 अलग अलग टाइटल्स के साथ ब्रांड बोल रहा हूँ, और के साथ मैंने बीजीएमएस खेला है, 2 जीता है, बट मेरे को चौथा सेम और के साथ खेलना है, ये लिखा ना उसने, तब तुम्हारे दिल में आए नहीं क्या वो लोग? तुम्हारे दिल में कोई और है तो वहां जाओ, फिर मेरे स्ट्रीम पे मत आना। दिल्ली के बूट कैंप के बारे में बताओ। दिल्ली के बूट कैंप के बारे में तो बेटा वो बंद हो गया ना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पता नहीं था हम लोगों को भी, वो सरप्राइज देने के चक्कर में बहुत ज्यादा। इवन मतलब उसके बारे में मैं एक ही बात बताती हूँ, एक बात से आप लोग समझ लेना, अभी तक उस चीजों के पैसे नहीं आए। चीजों के मतलब वहां पे जो बूट कैंप में जो सोफा बनाया था, जो डाइनिंग टेबल था, सोफा इतना लंबा सोफा था वो कि उसमें मेरे ख्याल से 15-20 से ज्यादा बच्चे एक साथ बैठते थे। बहुत बड़ा सोफा था वो, डाइनिंग टेबल था, बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल, सब चीजें मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि उतना पैसा, बहुत ज्यादा नुकसान किया आदि ने। उस जितना नुकसान उसने किया ना, उतने में तो बॉम्बे में एक और घर हो जाता उसका। ई स्पोर्ट्स अभी तो खैर आदि को थोड़ा सा मना किया है, क्योंकि अभी पिछले नुकसान से ही हम लोग बाहर नहीं आए हैं। मतलब देखो, मैं दिल्ली का बूट कैंप की एक बात बताती हूँ आपको। मैं यहाँ से गई थी बूट कैंप में सब बच्चों को समझाने के लिए कि मतलब बहुत चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है। मतलब
तो इसलिए ई स्पोर्ट्स के लिए ना बहुत अभी आदि का बहुत मन है, बहुत मन है बेचारे का करने का। बट पता नहीं उसकी किस्मत ऐसी है या उसको टीम अच्छा नहीं मिल रहा, कुछ क्या हो रहा है पता नहीं, या उसका उसका टीम का उतना लक नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, उसका टीम ही उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए फिर हम लोग भी उसको बोल रहे हैं कि तू अभी खुद पे ध्यान दे, खुद के लिए कर करके कुछ। तो इसलिए अभी ई स्पोर्ट्स वाला तो अभी फिलहाल कुछ वो नहीं है। हाँ, उसकी जर्नी देखी है, जब वो उसको 1 सब्सक्राइबर मिलता था, 2 मिलता था, 4 मिलते थे, भाग के आके बोलता था मुझे, पानी पीने के लिए आता था या कुछ आता था, भाग के आके मुझे बोलता था, मम्मी आज सॉरी, एकदम से उसकी पुरानी बातें याद है। वो किचन में भाग कर आता था, मम्मी आज पता है क्या तुझे, उसका वैसे आदत थी, मैं खाना बनाती थी, आके ऐसा पीठ पे मारता था, मम्मी तुझे पता है क्या आज कितने सब्सक्राइबर हुए मेरे, आज 40 हुए, आज 50 हुए। उस समय तो इतना पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था हाँ चलो कुछ खेल रहा है, तब ना हमको नहीं पता था ना वो इतना अच्छा नाम करेगा या कुछ। मैं तो खैर मैं गेम मुझे नहीं समझ में आता वो लाइव में क्या बोलते हैं क्या नहीं करते। मेरी मम्मी देखती, मेरी मम्मी रेगुलर देखती बाबा, और फिर मुझे कॉल करके बोलती है तुझे पता है क्या गोलू के चैट पे आज ऐसा ऐसा चल रहा था, गोलू का ऐसा ऐसा चल रहा है। उनकी नानी जो है मतलब मेरी मम्मी, वो दोनों के कंटिन्यू देखती है वो। आपने अपनी लाइफ में जो हाइज एंड लोज देखे हैं, इन द सेंस भाई हैकर्स को सपोर्ट करता है, हैकर्स की टीम बनाता है, ये खिलवाता है, वो खिलवाता है, वो पावर क्या है, वो माइंडसेट क्या है कि लोग इतना कुछ भी बोल जाएं, स्टिल यू हैव द मेंटालिटी कि भाई जीतना है। देखिए लोग कितना ही बोल रहे हैं, अंदर आपको पता होता है कि आपने कुछ गलत करा है या नहीं करा, आपके महादेव भगवान को पता होता है कि आपने कुछ सही करा है कि गलत करा है। तो जब तक आपने कुछ गलत नहीं करा आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग 100 बोले, 1000 बोले, 2000 बोले, मुझे पता है ना मैंने कुछ नहीं करा, तो मुझे डर नहीं है उस चीज़ का। बस ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें, जो आपका रोल है उसको जस्टिफाई करें, और वो काफ़ी होता है रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। कि जब लैन होता है तो बहुत आवाज़ आता है और वो सारे आवाज़ माइक से आते हैं, तो बहुत टाइम्स हम सब माइक बंद कर लेते हैं कि कोई नॉइज़ के वजह से हम मर ना जाए। तो बहुत टाइम हम ऐसे लास्ट जोन सारे माइक बंद करके अपना अपना खेलते हैं। जब माइक बंद रहता है तब भी हम पता एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हाँ। तो वो सिनर्जी ही है हाँ। जिसके बेसिस पे हम बिना बोले भी अपनी बात कन्वे कर पाते हैं। मीरामार जब उन्होंने चिकन लिया तो वाओ, एक टाइम के बाद माइक बंद ही था सबका, फिर माइक ओपन हुआ था जब लास्ट में गॉड्स के साथ फाइट हुई थी, उसके पहले बंद था। तो अपन रात को बहुत सारे कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो रात के 2 बजे की बात थी, फिर अपन सो गए और बहुत सब और इतनी सारी चेंजेस हो रहे थे, उन्हीं चीज़ों में हम बात कर रहे थे, और उस टाइम हमारी सोल से कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं हुई थी, और हम घर जाने वाले थे। और लिटरली मतलब सुबह जब उठा तो मैंने आएगी भाई को बोला, आएगी आपको पता है ना शायद सोल जा रहे हैं। लिटरली मैंने ऐसे वर्ड्स बोले, और जब नेक्स्ट डे हुआ मैं घर चला गया, आई थिंक 4 बज रहे थे, सिड भाई का कुछ और रीज़न से कॉल आया था, बट फिर अपन ने बात करके अपन सोल आ गए। ई स्पोर्ट्स में तो एक ही गोल है कि जल्दी कुछ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिले और वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करके कुछ अच्छा करे। और अनऑफिशियल में भी या ऑफिशियल में भी बंदे तो वही होते हैं ना, I'm टीम तो वही होते recalling हैं a ना। teammate. एक टाइम पे आज से 3-4 साल पहले 1 लाख का टूर्नामेंट होता था, लोग 3 महीने प्रैक्टिस करते थे 1 लाख के टूर्नामेंट के लिए। यार और मुझे ये मैं समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता कि 1 करोड़ के टूर्नामेंट का 55 लाख प्राइस खुलता, और मतलब मैं सब लोग ना Watch out! स्पोर्ट खेलना छोड़ दूंगा अगर कोई भी बंदा वहां पे ये सोच के खेलने जाता होगा कि हम सीरियस नहीं खेलेंगे। गाइस हर टीम सैलरीज ले रही है, हर टीम को ओनर सैलरी पे कर रहे हैं, तो कोई भी उधर ऐसा नहीं सोच के जाता है या भेजता कि भाई तू जा हार के आ जा। हमने सुन लिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉट भाई, थैंक यू फॉर द लवली वर्ड्स यू हैव फॉर मी और गिव फॉर मी। दिल से प्यार है। यू आर वन ऑफ द पर्सन जिनको हमने देख के गेम स्टार्ट किया था। वो अलग बात है, स्टार्टिंग में थोड़ा इधर उधर भटक गया था मैं, बाकी इतने काइंड वर्ड्स अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। सामने से भी जब मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है, लाइक इतना एक दूसरे को जानते नहीं, बट वो मिलते समय कैसा है मेरी जान, बस चेहरे पे स्माइल आ जाती है लगी कि भाई इतना बड़ा बंदा ऐसा होता है। लास्ट मैच से पहले हम बैठे, हम बात कर रहे थे, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बट मैंने बोला चलो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। आज हिस्ट्री क्रिएट कर ही देते हैं कि लाइक BGMS ई स्पोर्ट्स की, इंडियन ई स्पोर्ट्स की करियर में ऐसे कमबैक नहीं होगा, ऐसा सेट कर देते हैं। और हम जब स्टार्ट किया ना, हमने 8 बिट मारा, हम फुल फॉर्म उसमें आ गए थे कि भाई अब करना, हम उतरे, हमने एक गन उठाई, हम लूटने भी नहीं गए, हम कोचिंग किया है क्योंकि फाइट हुई थी WSB OB और कार्पेडियम की। हमने वहाँ 1-2 फिनिशेस उठाए, फिर उसके बाद हम 8 बिट पीछे से आई, 8 बिट को मारा, फिर उसके बाद RG का रोटेशन दिखा, RG को पकड़ा, RG को मारा,
वो गलत बात हो गई कि मैंने और बाजी ने के दिमाग में नहीं आया कि विज और आरू नॉक हुए, इनको हम उठाते गाड़ी में डालते और वहां से निकल जाते हैं। फिर अगर वो एक बार रेव हो जाते ना, अगर विज और आरू भाई रेव हो जाते ना, मैं लिख के देता हूँ कि वो हिस्ट्री सेट हो जाती कि भाई ऐसा कमबैक नहीं किया होगा किसी ने। पूरा जोन में था कि भाई अब मारूंगा, सामने वाले पे शॉट देते एक लेके मारे जाते पूरा जोन में। मैंने बोला आरू आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं पूरा बंकर लूटा। फिर मैं आरू ने बोला कि प्रिजन जाके लूट, मैं प्रिजन जाके लूटा। मैंने फर्स्ट एड उड़ा, मेरे को 3-4 फर्स्ट एड मिली। फिर मैं जोन के एज पे आया, जैसे जैसे आरू भाई कॉल देते वैसे वैसा किया। फिर लास्ट में मैंने किया कि मैंने टीटी को टेल किया। मेरे को पता नहीं था वो कौन सी टीम है, वो जा रहे थे, वो लोग जाके एक टावर में बैठ गए, पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, 4 मैन होकर एक टावर में बैठ गए। नहीं मैं छोड़ो अपनी बात करते हैं। मैं वहाँ जाके पीछे में लगा दी गाड़ी। फिर वहाँ पे जब वो लोग, मेरे को लगा 2 ही बंदे, मेरे को पता नहीं था कि वो टावर में जो वो 2 बंदे या कौन है पता नहीं, पहले नहीं पता था, बाद में पता चला पूरी स्क्वाड है। तो वहाँ पे नेट डाला, 2 फटे, फिर आगे जाके सोल से 2 बंदे मर गए उनके। फिर उसके बाद वो जोन चल गया ना, अगर वो जोन आ जाता ना हमारी तरफ, मजाक नहीं, टॉप 2 मैं सेकंड तो ला ही देता। व्हाट अ पॉडकास्ट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें करी है और बहुत चीज़ें खुल के बताया। मे भी आप लोग को अच्छा लगे, क्या पता कुछ लोगों को खराब भी लगे, बट ठीक है, जो है वो है। बाकी जब भी पॉडकास्ट आता है मैं आपको इंस्टा बता दूंगा।